तो देखिए हम लोग जो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट था तीनों पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, पहले हम आपको उसकी पहचान बताएंगे, फिर उसके रूल्स बताएंगे, तब आप लोग ट्रांसलेट करिएगा। देखिए जो चौथा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसे बताएगा हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, तो इसे स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग इंडेफिनिट की पहचान देखे थे, कंटीन्यूअस की पहचान देखे थे, परफेक्ट की, उसी प्रकार इसकी पहले हम लोग पहचान देखते हैं। किसकी पहचान क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस दे दिया तो कैसे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक, तो उसके पहले इसको हम क्या देखेंगे, इसका पहचान क्या होता है देखिए। इसमें भी होता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, कंटीन्यूअस तरह इसमें भी अंत में रहा रही रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें उसके साथ साथ टाइम भी दे रहता है, समय। देखिए इसकी जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इसके साथ साथ क्या रहेगा, के साथ साथ समय, के साथ साथ समय भी दिया हो, समय भी दिया हो। ठीक, नहीं अंत में रहा नहीं रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, समय भी। जैसे एक उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कैसे रहेगा। वह 2 दिन से सो रहा है, वह 2 दिन से सो रहा है। तो ध्यान समझिए, हम लोग अभी हम आपको पहचान क्या बताएं, अंत में क्या होना चाहिए, रहा है, रही है। ठीक, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, समय भी। तो सेंटेंस हमारा टेंस हमारा किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर केवल अंत में रहा नहीं रहा होता और ये टाइम ना दिया होता तो हमारा क्या बन जाता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या देते, समय भी देते, तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, जिस प्रकार उसमें इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट में भी 4 पार्ट थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, वही सेम इसमें भी होते हैं। तो जो इसका पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं, इसका रूल देखते हैं, उसके बाद इसका जो एग्जांपल दिया जाएगा उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, देखिए जो अफर्मेटिव रूल बनता है, जिस प्रकार सब में पहले स्टार्ट में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इसमें भी सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब मान लीजिए जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लग जाएगा, है, और उसके साथ जोड़ देंगे हम बीन। क्या जुड़ जाएगा, बीन प्लस वर्ब क्या रहेगा हमारा, फोर्थ फॉर्म। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो रहा नहीं अंत में आ रहा, कंटीन्यूअस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे थे, इसी बारे में क्या करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ठीक, उसका बाद आता है हमारा सीन्स फॉर्म। जो सीन्स फॉर्म होता है ना, वो हमारा जो टाइम दिया रहता है उसके लिए यूज करते हैं। अगर निश्चित समय है तो सीन्स का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग। इसके बाद आता है हमारा टाइम, यानी जो समय दिया रहता है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ था ना 2 दिन से, तो इसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक, क्या देखिए कुछ नोट देखिए जो दिया गया यहाँ पे, सीन्स और फॉर, इसका बारे में समझते हैं ये क्या चीज है। ठीक, जो सीन्स होता है, सीन्स का यूज हम कब करते हैं, जब जो वाक्य में समय दिया रहेगा वो क्या हो, निश्चित हो। और निश्चित में कैसे समझेंगे, जैसे हो गया 2 बजे से, जो है टाइम 2 बजे से क्या हमारा निश्चित है, सोमवार से, जनवरी से, ये सब क्या हमारे टाइम जो है निश्चित है ना। जब निश्चित ये सब समय आए सेंटेंस में तो हम किसका यूज करेंगे वहाँ पे, सीन्स का। और वही जो अनिश्चित हो जाए तब किसका यूज करेंगे, फॉर का। जैसे 2 दिन से, 4 महीने से ना, 2 सप्ताह से, ठीक, 2 घंटे से, सब क्या हमारा अनिश्चित टाइम है, यहाँ हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि अगर निश्चित समय है तो सीन्स का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। और ये है यूज आप लोग हम परफेक्ट बताए गए हैं। ठीक, तो चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद समझाते हैं आप। एग्जाम्पल जैसे ये ऊपर वाले कर देते हैं, वह 2 दिन से सो रहा है। ध्यान से देखिएगा, वह 2 दिन से सो रहा है। ठीक, तो हम रूल बताते हैं,
रूल में हमारा सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वह किस स्पेलिंग ही। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो है। जो हमारा ही है क्या है, सिंगुलर, हैज का यूज करेंगे हम। देन क्या लगाएंगे, बीन, ठीक। उसके बाद क्या था हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब बताया गया था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे सोना क्या होता है असली, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो कौन सा फॉर्म बन गया वर्ब का, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अदर वर्ड में भी कुछ नहीं है। अब किसकी बारी है, सिंस या फॉर की। तो आप लोग बताइए, बताएगा ना कि सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं, सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। जो हमारे टाइम दिया गया है 2 दिन, ये हमारा क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हम किसका यूज कर देंगे, फॉर, ठीक। सिंस फॉर में उसके बाद क्या दिया है, टाइम कितना है, 2 दिन से। फॉर 2 दिन क्या होगा, 2 डेज, बस हो गया, ठीक। इसी प्रकार आप पहले इसका पहचान देखिए, ठीक। पहचान देखने के बाद पहले सेंटेंस को पहचानिए कि अफर्मेटिव नेगेटिव। सेंटेंस पहचानने का उसका क्या लगा देंगे, रूल लगा देंगे, ठीक। चलिए अब दूसरा देखते हैं, उसका जो नेगेटिव है। और नेगेटिव में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस क्या करना है, हेल्पफुल के बाद नॉट लगा देना है। ध्यान देखिए क्यों, सब रूल यही सेम रहेगा, बस हम क्या करेंगे, हेल्पफुल के बाद नॉट लगा देंगे। जो दूसरा रूल सेंटेंस हमारा वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसमें हमारा जो रूल बनेगा, पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, हेल्पफुल, हैज है, वही है, यही है के बाद में क्या लगा देना है, बीच में नॉट। यही थोड़ा डिफरेंट है अफर्मेटिव नेगेटिव में। अफर्मेटिव नॉट नहीं था, नेगेटिव में नॉट आ गई, ठीक। देखिए उदाहरण यहाँ पर समझिए। अब आपको एक निश्चित वाला कराते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे कभी ये सिंस का यूज करेंगे, कब फॉर का हो गया। आप सिंस वाला देखते हैं, जैसे राधा 2 बजे से भोजन नहीं पका रही है। राधा 2 बजे से भोजन नहीं पका रही है, ठीक। पहचान वही रहेगा, अंत में रहा रही, और बीच में क्या होती है, हमारा टाइम भी होती है उसके साथ साथ, ठीक। अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल लगाइए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या हमारा, राधा लिख दीजिए। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, ठीक। उसके बाद नॉट, अब बीइंग भी होगा, नॉट के बाद भी लगेगा, ठीक। फिर क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है, इसमें पकाना किसमें क्या होता है, कुक। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, कुकिंग, ठीक। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या पका लेंगे, भोजन, कुकिंग द फूड, ठीक। उसके बाद आता है हमारा अदर वर्ड ऐसे कोई चीज नहीं है। सिंस फॉर में क्या यूज करेंगे, अगर निश्चित समय हमारा तो सिंस, अनिश्चित तो फॉर। तो 2 बजे से जो हमारा दिया गया निश्चित समय है, अभी आपको बताया, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, ठीक। इन दोनों में से एक ही यूज होगा एक बार में, तो सिंस का यूज होगा। इसके बाद क्या था हमारा, टाइम कब से है, 2 बजे से। सिंस 2 बजे लिखेंगे, 2 o'clock, ठीक। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। बस अपन नेगेटिव केवल एक ही अंतर है कि यहाँ इसमें नॉट लग जाएगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो तीसरा इसका। इंट्रोगेटिव देखिए, जो इसका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है, उसमें 2 रूल होते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। जो फर्स्ट होता है उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं और सेकेंड क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें 2 रूल होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंट इसमें नहीं होता है। ध्यान देखिए थोड़ा बहुत। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, जो हमारा हैज था ये पहले जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे हम बीन, वर्ब का वर्ड फॉर्म आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर लगाएंगे हम सिंस फॉर, उसके बाद आता है टाइम,
और इसमें एक आ जाता है हमारा अंत में क्यू समान, जो अफर्मेटिव निगेटिव में हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव उसके साथ क्या आता है क्यू समान। और जो सेकेंड रूल बनेगा, सेकेंड रूल में क्या है क्यू डब्ल्यू पहले आ जाएगा, बाकी सेम ये ऊपर वाला सेम सेम। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं? क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं? तो पिछले वीडियो में आप सबको बताया गया है, आप लोग पढ़े हुए इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट सब में। तो जो हमारा क्वेश्चन नोट पहले आता है, इससे रिप्रेजेंट होता है या प्रतीत होता है कि हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव है। तो इसलिए हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या दिया पहले हैज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है किस पर डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। जो बच्चे हैं बहुवचन में, इससे पहले हम क्या लगा देंगे है। देन क्या हमारा सब्जेक्ट बच्चे, बच्चे किस में क्या होता है चिल्ड्रन, जो प्लूरल होता है बहुवचन। उसके बाद क्या आता है बीइंग, फिर क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या हमारा खेलना प्ले, इसमें हम क्या जोड़ देंगे आईएनजी। ठीक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड वो भी नहीं है। फिर आता है हमारा सिंस वर्ब। बताइए आप लोग सिंस लगाएंगे फॉर सुबह से, सुबह से ये हमारा होता है निश्चित में जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा सिंस। ठीक, उसके बाद आता है क्या टाइम, टाइम कब से हमारा सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। देन उसके बाद क्या आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव। सेकंड भी देख लेते हैं हम। मुकेश 2 घंटे से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है? ठीक, ये हमारा कौन सा सेंटेंस बन रहा है सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक, इसमें सेकंड का रूल लगाइए। सेकंड में सबसे पहले क्या लिखा गया है क्यू डब्ल्यू, यानी पहले हम कहाँ किसके लिए लिखेंगे, कहाँ किसके लिए क्या होता है वेयर। उसके बाद सेम वही फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस पार्ट, टाइम, क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए इस बार जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है, हम क्या लगाएंगे है, वेयर है। उसके बाद सब्जेक्ट मुकेश नाउन है, इसलिए जो लिखेंगे हम कहीं भी रहे स्टार्ट में, मिड में या एंड में, क्या लगाएंगे यार कैपिटल लेटर होना चाहिए पहले लेटर। उसके बाद क्या होना है बीइंग, फिर वर्ड का फोर्थ फॉर्म जाना यानी गो में क्या जोड़ देंगे हम आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है ना ही अदर वर्ड है। उसके बाद आता है हमारा सिंस वर्ब। अभी बताया गया 2 घंटे से क्या है हमारा अनिश्चित टाइम है, इसलिए क्या यूज करेंगे फॉर। उसके बाद टाइम आता है 2 आवर्स, और उसके बाद घंटा, उसके बाद लगा देंगे में क्यू से वर्ब। ये हो गया हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा जो चौथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, उसमें भी केवल हल्का सा डिफरेंस है, हम यही सब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे। ठीक, ये सब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, और ये हमारा बन जाएगा चौथा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। जब आप लोग भी ऐसे अच्छे से पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको जो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एक बार, तो आप भी इसे डायरेक्ट रूल बना लेंगे। बस इसमें क्या डिफरेंट है, यही नॉट लगा देना है, बन गया इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। एग्जांपल की बातें समझिए, हम क्या कहाँ किसका यूज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में, कहाँ नॉट लग रहा है, कहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। जैसे पहले एग्जांपल है क्या गीता 4 महीने से, क्या गीता 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही है, क्या गीता 4 महीने से स्कूल नहीं जा रही है। ये बनता हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। और बता भी गया इसको हम कैसे पहचानते हैं ना, इस सेंटेंस में नहीं भी रहेगा और हमारा क्वेश्चन वर्ड भी रहेगा, दोनों रहेगा। ये बनता हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। तो पहला रूल लगाइए, पहला क्यों लगा रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न शब्द वाक्य के पहले आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्या दिया गया है वर्ब हैज है, हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, सिंगुलर है हैज लगा देंगे। उसके बाद क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है गीता, गीता लिखिए। देन
नॉट, उसके बाद बीन, फिर आता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या है? स्कूल जाना, जा रही है, जाना किसमें क्या होता है? गो, इसमें क्या जोड़ेंगे? ING। उसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे? स्कूल। गोइंग टू क्या हो जाएगा? स्कूल। और कब से नहीं जा रही है? 4 महीने से। अब 4 महीने से पता नहीं कब 4 महीने से, तो निश्चित है नहीं, इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर। ठीक। उसके बाद क्या था हमारा टाइम, टाइम कब से? 4 महीने। 4 महीने क्या जाएगा? 4 का 4 और महीने का मंथ्स, क्या जाएगा? 4 मंथ्स। ठीक, 4 मंथ्स। उसके बाद हमारा क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। अब जो सेकंड रहेगा तो यही क्वेश्चन मार्क क्या जाएगा हमारा? ये सेंटेंस के बीच में आ जाएगा। ठीक, तो उसको भी देख लेते हैं हम, सेकंड वाला भी। अगर ये सेकंड वाला रहेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द हमारे कहाँ पे जाएंगे? सेंटेंस के बीच में। जैसे मोहन सोमवार से, मोहन सोमवार से गाय क्यों नहीं बेच रहा है? ठीक, मोहन सोमवार से गाय क्यों नहीं बेच रहा है? मोहन क्या एक व्यापारी है जो गाय खरीदता बेचता है, गाय नहीं मिल रही होगी, इसे नहीं खरीद रहा, नहीं बेच रहा है। ठीक, देखिए, तो मोहन सोमवार से गाय क्यों नहीं बेच रहा है? पहले हम टी शर्ट क्यों किस स्पेलिंग लिखेंगे? क्यों किस स्पेलिंग क्या होती है? वाई। उसके बाद सेम ओ ना, हमारा सब्जेक्ट जो है मोहन सिंगुलर है, लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, देन क्या आता है? नॉट, फिर बीइंग, उसके बाद क्या आता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? बेचना, यानी सेल। इसमें क्या जोड़ेंगे? ING। क्या नहीं बेच रहा है? गाय, सेलिंग द काउ। कब से? सोमवार से। अभी बताया गया आपको, सोमवार जो होता है हमारा क्या होता है? निश्चित समय, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे हम? सिंस। कब से? सोमवार, सिंस मंडे। और अंतिम हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चारों सेंटेंस, जिसको रूल के साथ एकदम अच्छे से समझाया गया, बताया गया। और वीडियो आपको शायद अच्छी भी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, अब हम आपको देते हैं कुछ होमवर्क के रूप में, आप लोग उसको ट्रांसलेट करके और कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए नोट करिए। जो पहला सेंटेंस है लिखिए, वह रविवार से गेहूं काट रहा है। वह रविवार से गेहूं काट रहा है। दूसरा लिखिए, राधा 2 महीने से भोजन नहीं पका रही है। झगड़ा हुआ, भोजन नहीं पका रही। ठीक, आप सीरीज ना लीजिए, फिर उसमें मजाक कर रहे हैं। राधा 2 महीने से भोजन नहीं पका रही है। ठीक, तीसरा सेंटेंस देखिए, इसे सब मिक्स रहेंगे आपके, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, चारों मिक्स रहेंगे। ठीक, आप लोग ध्यान से करिएगा। क्या शीला जनवरी से ऑफिस जा रही है? क्या शीला जनवरी से ऑफिस आ रही है? ठीक, चौथा है, तुम उसे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? जो लास्ट हमारा 5वां है, ये रहेगा, राजेश वहाँ 4 वर्षों से
रह रहा है। ठीक, राजेश वहाँ 4 वर्ष से रह रहा है। ये रहे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ सेंटेंस, जिसको आप लोग अभी हम पूरा रूल एग्जाम्पल से बताएं, समझाएं। तो आप लोग उस रूल और एग्जाम्पल को देखिए, समझिए, उसके माध्यम से सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताइए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।